नमस्कार, चक दे क्रिकेट देख रहे हैं। कौन होगा भारत का अगला टेस्ट कप्तान? सुनील गावस्कर ने बताया। जी हाँ, नमस्कार, चक दे क्रिकेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय साझा की है, जिनमें भारत के हालिया ऑस्ट्रेलिया दौरे की विफलता, टीम के भविष्य की दिशा और कप्तान की भूमिका पर उनके विचार शामिल थे। उन्होंने भारतीय टीम की समस्याओं के कारणों को विस्तार से समझाया और भविष्य के लिए सुझाव भी दिए। तो सबसे पहला जो ऑस्ट्रेलिया में भारत की हार की जो वजह है उसके बारे में उन्होंने बताया। तो गावस्कर का मानना है कि भारतीय टीम की ऑस्ट्रेलिया में विफलता का मुख्य कारण उसकी बल्लेबाजी रही। उन्होंने कहा, आप देख सकते हैं कि पर्थ और मेलबर्न में भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह से नाकाम रही। टीम के 4 प्रमुख बल्लेबाजों ने पहले भी ऑस्ट्रेलिया में खेला था, फिर भी बल्लेबाजी में वह स्थिरता नहीं दिखी। इसके अलावा उन्होंने भारतीय गेंदबाजी में तीसरे तेज गेंदबाज की कमी को भी अहम बताया। बुमराह और सिराज के कंधों पर अतिरिक्त दबाव था और शमी की कमी ने टीम को परेशान किया। हमने एक और वीडियो बनाया था जिसमें शमी के प्रदर्शन की बात की थी। उसमें भी हमने बताया था कि शायद अगर शमी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाते तो शायद बीजीटी का जो परिणाम होता कुछ और होता। जी हाँ, और सुनील गावस्कर का भी वही मानना है। उसके बाद आती है बल्लेबाजी की तकनीकी और मानसिक समस्या। तो गावस्कर ने भारतीय बल्लेबाजों की तकनीकी और मानसिक कमजोरी को भी उजागर किया। उनके अनुसार ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर बैकफुट पर खेलना और सही शॉट चयन बेहद महत्वपूर्ण होता है। यह तकनीकी और मानसिक दोनों प्रकार की समस्याओं का मिश्रण है। बल्लेबाजों ने परिस्थितियों के अनुसार खेल नहीं खेला और कई बार खराब शॉट चयन किया। उसके बाद आता है स्पिन गेंदबाजी पर निर्भरता। तो गावस्कर का मानना है कि भारतीय टीम ने कभी भी विदेशी परिस्थितियों में सिर्फ स्पिन गेंदबाजी पर निर्भर नहीं किया है। इस दौरे पर मोहम्मद शमी की अनुपस्थिति ने टीम को काफी प्रभावित किया। अगर शमी इस दौरे पर होते तो भारत बिना बुमराह के भी सिडनी टेस्ट जीत सकता था। जी हाँ, तो इसके बाद जिस सवाल पे उन्होंने जवाब दिया है वह है भविष्य के लिए रणनीति बदलाव की आवश्यकता। तो गावस्कर ने भारतीय टीम के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता की बात की। उन्होंने सुझाव दिया कि टीम को 2027 के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए संभावित खिलाड़ियों को तैयार करना चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि युवा खिलाड़ियों को समय समय पर अनुभव मिले और टीम प्रबंधन उन्हें अपनी योजनाओं में शामिल करे। इसके बाद आता है टेस्ट क्रिकेट में वापसी के लिए उन्होंने सलाह दी है। तो गावस्कर ने भारतीय टीम को टेस्ट क्रिकेट में वापसी के लिए एक स्पष्ट सलाह दी। उनका कहना है कि विदेशी दौरे पर जाने से पहले भारतीय खिलाड़ियों को वहां के पहले श्रेणी मैचों में खेलकर स्थानीय परिस्थितियों का अनुभव लेना चाहिए। अगर टीम पहले से वहां पहुंचकर कुछ प्रथम श्रेणी मैच खेलेगी तो उन्हें परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाने में मदद मिलेगी। इसके बाद आता है घरेलू क्रिकेट के महत्व पर भी उन्होंने चर्चा की। गावस्कर का मानना है कि किसी भी खिलाड़ी को घरेलू क्रिकेट से आराम नहीं मिलना चाहिए यदि वह चोटिल नहीं है। तो घरेलू क्रिकेट में खेलने से खिलाड़ियों को अपनी खराब फॉर्म में सुधार करने का मौका मिलता है। कोच का यह काम है कि वह खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित करें। जी हाँ, गावस्कर का सीधे सीधे कहना है कि आप घरेलू क्रिकेट खेल के अपनी फॉर्म को वापस पा सकते हैं। इसके बाद है जब भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अलग अलग कोच की बात उठी तो गावस्कर ने क्रिकेट कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए इसका समर्थन किया। यदि टीम अधिक मैच खेल रही है तो अलग अलग कोच बनाए जा सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर एक ही कोच होना चाहिए। इसके बाद आता है बुमराह की अनुपस्थिति का असर आगामी जो मैचेस हैं उनमें कैसे पड़ सकता है। तो जसप्रीत बुमराह की चोट के कारण चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी अनुपस्थिति भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका हो सकती है अगर वो अनुपस्थित होते हैं। तो गावस्कर ने कहा कि वह एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी कमी हर प्रारूप में महसूस होगी। बुमराह के बिना भारतीय टीम का प्रदर्शन प्रभावित होगा। उसके बाद आता है आगामी टेस्ट कप्तान कौन होगा। जी हाँ, तो गावस्कर ने भारतीय टीम के अगले टेस्ट कप्तान के रूप में जसप्रीत बुमराह का नाम लिया। उन्होंने कहा कि बुमराह में कप्तान बनने के सभी गुण हैं। वह टीम का नेतृत्व जिम्मेदारी से करते हैं और कभी भी अनावश्यक दबाव में नहीं बनाते। उनकी छवि बहुत अच्छी है और उनमें नेतृत्व की क्षमता है। इसके बाद आता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो विवाद है। तो अंत में गावस्कर ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पुरस्कार वितरण समारोह में उत्पन्न विवाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर एलन बॉर्डर और वह दोनों मैदान पर मौजूद हैं तो उन्हें पुरस्कार वितरण समारोह में भी शामिल होना चाहिए था, चाहे ऑस्ट्रेलिया जीतता है या भारत। तो सुनील गावस्कर की इन बातों से भारतीय टीम के भविष्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सामने आते हैं।
जो न केवल टीम की तकनीकी और मानसिक तैयारी को बेहतर बनाने की आवश्यकता को दर्शाते हैं, बल्कि नेतृत्व और टीम चयन के मामले में भी महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करते हैं। तो सुनील गावस्कर का जो स्टेटमेंट है, इन सब मुद्दों को लेकर आप इनसे कितने सहमत हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइए कि चाहे सीनियर खिलाड़ी हो, उन्हें घरेलू क्रिकेट मैचेस में खेल करके अपने प्रदर्शन को निरंतर बनाए रखने में मदद